एसएस पब्लिक कॉन्वेंट स्कूल जंगीपुर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 10 जीव विज्ञान में आज हम लोग आंतरिक या कोशिकीय श्वसन एवं उसके प्रकार के विषय में पढ़ेंगे। आंतरिक या कोशिकीय श्वसन वह श्वसन जो कोशिकाओं के अंदर होता है। कोशिका के अंदर होने वाला श्वसन जो होता है ये कोशिकीय आंतरिक श्वसन कहलाता है। श्वसन में भोज्य पदार्थ का ऑक्सीडेशन होता है। जो भोज्य पदार्थ होते हैं उसका ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण होता है। और यह ऑक्सीकरण की जो क्रिया होती है वह ऑक्सीकरण कई पदों में पूर्ण होती है, कई स्टेप में पूरी होती है। या हम उसको दो भागों में बांट सकते हैं, ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्र। यानी कि भोज्य पदार्थ का ऑक्सीडेशन जो होता है, ऑक्सीकरण की जो क्रिया होती है उसको दो पदों में हम बांट सकते हैं। ग्लाइकोलाइसिस, इसमें क्या होता है कि ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज जैसे पदार्थ को पाइरूविक अम्ल में बदला जाता है। ग्लूकोज जैसे पदार्थ को पाइरूविक अम्ल में बदला जाता है और यह क्रिया कहां होती है? कोशिका द्रव्य में। ग्लूकोज जैसे पदार्थ को पाइरूविक अम्ल में बदला जाता है और यह क्रिया कोशिका द्रव्य में होती है। इसके बाद की जो क्रिया होती है, ग्लाइकोलिसिस की बाद की जो क्रिया होती है वह ऑक्सीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति पर निर्भर करती है। ग्लाइकोलिसिस में देखा गया कि ग्लूकोज जैसे भोज्य पदार्थ का ऑक्सीकरण यानी कि ग्लूकोज जैसे भोज्य पदार्थ को पाइरूविक अम्ल में बदला जाता है और पाइरूविक अम्ल में बदला जाता है। यह जो क्रिया होती है, यह प्रोसेस कहाँ होती है? कोशिका द्रव्य में होती है। इसके बाद की जो क्रिया है वह ऑक्सीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति पर निर्भर करती है। दूसरी इसकी स्टेप आते हैं क्रेब्स चक्र, क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल में पाइरूविक अम्ल के पूर्ण ऑक्सीकरण से जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। यह क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में कहां होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। इसी कारण से इसको ऑक्सीश्वसन कहते हैं। यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरूविक अम्ल के पूर्ण ऑक्सीकरण से माइटोकॉन्ड्रिया में यह क्रिया होती है जिसमें जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में यह क्रिया होने के कारण इसे ऑक्सीश्वसन कहते हैं। यह ऑक्सीश्वसन है। कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में पाइरूविक अम्ल का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। यानी कि ऑक्सीजन जो है माइटोकॉन्ड्रिया में पाइरूविक अम्ल का पूर्ण ऑक्सीकरण कर देती है। पूर्ण ऑक्सीकरण जब करती है तो बनता है जल और कार्बन डाइऑक्साइड। यह क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। कहां होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। इसी कारण से इसके ऑक्सीश्वसन कहते हैं। और उसी में दूसरी क्रिया अनॉक्सीश्वसन जिसको कहेंगे, ऑक्सीजन के अभाव में होती है। और ऑक्सीजन के अभाव में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में यह क्रिया होती है पाइरूविक अम्ल के अपूर्ण ऑक्सीकरण। जब ऑक्सीजन उसको नहीं मिल पाती है तो पाइरूविक अम्ल का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। और अपूर्ण ऑक्सीकरण से बनता क्या है? एथिल एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन के अभाव में पाइरूविक अम्ल के अपूर्ण ऑक्सीकरण से एथिल एल्कोहल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। यह क्रिया अनॉक्सीश्वसन कहलाती है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाली क्रिया अनॉक्सीश्वसन कहलाती है। और अनॉक्सीश्वसन की जो प्रक्रिया होती है कहां पे होती है? कोशिका द्रव्य में। कोशिका द्रव्य में होती है। तो इसको क्रेब्स साइकिल में, क्रेब्स चक्र में
इसके अंदर इसको दो पार्टों में हम कर सकते हैं। पहले पार्ट में हम कह सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरुविक अम्ल का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। यह क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, इस कारण से इसको ऑक्सीश्वसन। और दूसरे भाग में ऑक्सीजन के अभाव में पाइरुविक अम्ल का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीजन नहीं होती है, उस कारण से पाइरुविक अम्ल का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है और बनता है एथिल अल्कोहल तथा कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में यह क्रिया होती है, इस कारण से इस क्रिया को अनाक्सिक श्वसन कहते हैं। और यह क्रिया कहाँ होती है? कोशिका द्रव्य में। तो कोशिका द्रव्य में अनाक्सिक श्वसन होता है, जो ऑक्सीजन के अभाव में होता है और पाइरुविक अम्ल के अपूर्ण ऑक्सीकरण से एथिल अल्कोहल तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तथा ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीय श्वसन होता है, जिसमें होता क्या है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाइरुविक अम्ल का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जिसके कारण जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो दो स्टेप देखी गई, कोशिकीय श्वसन या आंतरिक श्वसन में। ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है? ग्लूकोज जैसे पदार्थ को पाइरुविक अम्ल में बदला जाता है और यह क्रिया कोशिका द्रव्य में होती है। इसके बाद वाली जो क्रिया, यह क्रिया होती है ऑक्सीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति पर निर्भर करती है। बताया कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिया होती है, जिसमें पाइरुविक अम्ल को जल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल दिया जाता है। इस कारण से इसको ऑक्सीय श्वसन कहते हैं। ऑक्सीय श्वसन क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। दूसरी क्रिया ऑक्सीजन के अभाव में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कोशिका द्रव्य में पाइरुविक अम्ल का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है और एथिल अल्कोहल तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। यह क्रिया अनाक्सिक श्वसन कहलाती है। क्यों अनाक्सिक श्वसन? क्योंकि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। कहाँ होती है? कोशिका द्रव्य में। तो ये रहा आंतरिक या कोशिकीय श्वसन और उसके प्रकार के बारे में। आगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।